नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बड़े घर का रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज तान्या के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर इतने बड़े घर का रिश्ता जो आया था उसके लिए वह छुपकर मम्मी पापा और बुआ की बातें सुन रही थी। देखो सुरेश, लड़के वाले बहुत बड़े घर के हैं। तुमने गुप्ता एंड सन्स का नाम तो सुना ही होगा। उसी के मालिक के छोटे बेटे के लिए वह तान्या का हाथ मांग रहे हैं। रीना जी अपने भाई सुरेश जी से बोली, पर दीदी तान्या अभी पढ़ रही है। तान्या की मम्मी सुमन जी बोली, अरे भाभी, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। वह तो उन्होंने किसी फंक्शन में हमारी तान्या को देख लिया और बस उसी दिन ही उन लोगों ने उसे अपने घर की बहू बनाने का सोच लिया। तुम्हारे नंदोई की दुकान पर अक्सर वो आते रहते हैं, तो बस उन्होंने ही उनसे तान्या के रिश्ते की बात चला दी। रीना जी बोली, पर दीदी उस घर में शादी करने की हमारी हैसियत कहाँ है, तुम तो जानती हो। सुरेश जी बोले, सब इंतजाम वह खुद करेंगे, तुम चिंता मत कर, बस शादी की तैयारी कर। वह लोग परसों आ रहे हैं सबसे मिलने। रीना जी बोली, सुनो जी, क्या अभी तान्या की शादी करनी जरूरी है क्या? मात्र 19 साल की है हमारी बेटी। रीना जी के जाने के बाद तान्या की माँ सुमन जी बोली, अब इतने अच्छे रिश्ते को भी तो हाथ से नहीं जाने दे सकते ना तान्या की माँ। हमारी तान्या वहाँ राज करेगी, राज। सुरेश जी ने अपनी पत्नी सुमन जी को समझाते हुए कहा, पर कम से कम उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने देते। सुमन जी बोली, अरे वो लोग इससे नौकरी करवाएंगे क्या? उनके पास तो इतना पैसा है कि सारी उम्र बैठ कर खाएं तभी ख़त्म न हो। सुरेश जी बोले, लड़के वाले तान्या को देखने आए और बिना ज़्यादा पूछताछ के रिश्ता तय करके चले गए। कुछ दिनों बाद ही तान्या की शादी भी हो गई और वह बाबुल के घर से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। एक दिन तान्या ने अपने पति राहुल से पूछा, आप दुकान पर नहीं जाते हैं क्या? भैया पापा है तो मुझे दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है? राहुल लापरवाही से बोला। धीरे धीरे तान्या को पता लग गया कि राहुल पढ़ा लिखा नहीं है और व्यापार में भी उसकी रुचि नहीं है। दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना ही उसका शौक है। असल में राहुल के अनपढ़ और निकम्मा होने के कारण ही उसके घर वाले उसकी शादी गरीब घर की बेटी तान्या से करने के लिए तैयार हुए थे। तान्या ने अपने पति राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। समय तो अपनी गति से चला जा रहा था। तान्या एक बेटी की माँ बन चुकी थी, पर राहुल को अभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ था। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से राहुल के पापा गुप्ता जी चल बसे। व्यापार की सारी बागडोर राहुल के बड़े भाई रमन के हाथ में आ गई। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रमन की पत्नी बोली, सुनो जी, सारा व्यापार आप संभालते हो और देवर जी घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं, आप उनसे कुछ क्यों नहीं कहते हैं? अपनी पत्नी की बात सुनकर रमन हंसते हुए बोला, अरे वह क्या जाने व्यापार कैसे किया जाता है, 5वीं फेल। तुम चिंता क्यों करती हो? यह सारा व्यापार बहुत जल्द सिर्फ हमारा होने वाला है। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, सच में क्या? हाँ, अब केवल माँ से किसी बहाने से प्रॉपर्टी के पेपर पर हस्ताक्षर करवाना है। रमन कुटिल मुस्कान के साथ बोला। और एक दिन सच में रमन ने अपनी माँ से धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया। अब बस वह सही समय के इंतजार में था। तभी एक दिन राहुल ने कहा, भैया मुझे 20,000 रुपये देना, बेटी का स्कूल में दाखिला करवाना है। राहुल के इतना कहते ही रमन को मौका मिल गया और वह बोला, अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, मेहनत से कमाया जाता है पैसा।
पर तुझे क्या पता मेहनत क्या होती है। यह कैसी बात कर रहे हो तुम अपने भाई से? रमन की माँ कलावती जी बोली। सास के इतना कहते ही रमन की पत्नी बोली, माँ जी आप तो बस चुप ही रहिए, आप ही ने सिर पर चढ़ा रखा है इसे। बहू की बात सुनकर कलावती जी बोली, यह क्या हो रहा है इस घर में? मत भूलो तुम लोग की यह सब प्रॉपर्टी अभी भी मेरे नाम पर है। तब रमन बोला, माँ शायद आप भूल गई हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने बीमा के पेपर पर साइन किया था। रमन के इतना कहते ही कलावती जी धड़ाम से वहीं बैठ गईं और उस दिन के बाद उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। तान्या ने उनकी दिन रात सेवा की, परंतु कुछ दिन बाद कलावती जी भी स्वर्ग सिधार गईं। माँ के मरते ही रमन ने राहुल, तान्या और उनकी बेटी को घर से बेदखल कर दिया और वो लोग नौकरों के लिए बने आउट हाउस में रहने लगे। कुछ महीने तो तान्या ने अपने गहने बेचकर गुजारा किया, पर कब तक। एक दिन वह अपने पति राहुल से बोली, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करते हो? पर मुझे कोई काम थोड़ी आता है। राहुल बोला, तो कहीं मजदूरी ही कर लो। तान्या बोली, पागल हो क्या, मैं मजदूरी करूँगा? गुप्ता फैमिली का बेटा हूँ मैं। राहुल अकड़ से बोला, कौन सी गुप्ता फैमिली? यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुम्हें अपनी अकड़ की पड़ी है। इस बार तान्या गुस्से में बोली। आज तान्या पछता रही थी कि क्यों नहीं उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। कम से कम आज वह नौकरी तो कर सकती थी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर वह अपनी आंसू पोंछ कर उठी और राहुल से बोली, ठीक है, मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर। जब कमाने लगो तो हमें लेने आ जाना। मैं यह नहीं कहती कि तुम लाखों कमाओ, मैं थोड़े में ही गुजारा कर लूँगी, पर ऐसे नहीं। तान्या रोते हुए बोली, हाँ हाँ जाओ, जल्दी जाओ, मैं वैसे भी तंग आ गया हूँ तुमसे, और कभी वापस लौट कर मत आना। राहुल का अकड़ अभी भी बरकरार थी। तान्या ने जब अपने घर आकर अपने पापा मम्मी को सारी बात बताई तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। फिर सुरेश जी थोड़ा हिम्मत करके तान्या से बोले, अब तुमने आगे क्या सोचा है बेटा? पापा की बात सुनकर तान्या बोली, पापा तब जो गलती मुझसे हुई थी मैं उसे सुधारना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, सुरेश जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले और तान्या ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तान्या की बेटी का पास के ही एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। जो थोड़े बहुत गहने तान्या के पास बचे थे उन्हें बेचकर वह अपने कुछ खर्चे पूरे कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी उसके पापा के पास भी इतना पैसा नहीं है जो वह उसका पूरा खर्चा उठा सके। उधर सुरेश जी पछता रहे थे कि उस वक्त वह बड़े घर का लोभ ना कर बेटी को पढ़ाया होता तो आज उन्हें यह दिन न देखना पड़ता। इधर बीए पूरा कर तान्या ने बीएड का फॉर्म भर दिया। अब तक तान्या की बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई थी। पढ़ाई के साथ साथ तान्या ने कुछ घरों में जाकर ट्यूशन भी देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी। आज तान्या बीएड पूरा कर अध्यापिका बन गई और उधर यह खबर आई कि राहुल ने कर्जदारों से तंग आकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह अभी भी बस अपने शौक पूरे करता था उधार लेकर। अब तान्या का बस एक ही मकसद था, अधिक से अधिक पैसे जोड़ना, बेटी के शादी के लिए नहीं बल्कि उसकी उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि वह अपने माँ बाप की गलती अब कभी नहीं दोहराना चाहती थी। दोस्तों, बेटी की शादी किसी भी माँ बाप का केवल सपना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी बेटी को इस काबिल बनाना चाहिए जिससे वह अपने भविष्य में आने वाली हर चुनौतियों का सामना कर सके। दोस्तों, जब कभी कोई बड़े घर के लोग गरीब की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले जाते हैं तो वह अपने घर बहू नहीं बल्कि उसे मुफ्त की नौकरानी बनाकर ले जाते हैं। उसके घर में गरीब की बेटी का नौकरानी से ज़्यादा और कुछ हैसियत नहीं होती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।